मंचासीन पूज्य संत समाज और भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माताओं, बहनों, सम्मानीय बुजुर्गों, बहुत दिन के इंतजार के बाद अब हमारे बिहार में बाहर आया है और यहाँ पर लोग कहते थे कि ये बिहार का प्रोग्राम है, तो ये बिहार का प्रोग्राम नहीं है बल्कि पूरे विश्व का प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देशों से भी लोग आए हुए हैं और पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से भक्त लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम तो सोच रहे थे कि हमारा टेंट इतना बड़ा बन गया, ये भरेगा कि नहीं भरेगा, क्योंकि ठंडी इतनी तेज है। मन में बड़ा भय था, लेकिन श्री गुरु महाराज जी, श्री माता जी की गया के अंदर पधारते ही वो ठंडी भी गायब हो गई। ये जो जमीन है, ये जो गया है, ये जो गया जी है, वो ज्ञान की भूमि है और यहाँ पर मोक्ष की भूमि है, भगवान विष्णु जी की भूमि है और भगवान बुद्ध के तपस्या स्थल है। और आज स्वयं महान पुरुष सद्गुरुदेव भगवान आज ऐसी पवित्र भूमि पर पधार करके हम जैसे जीवों का कल्याण कर रहे हैं। तो देखो सज्जनों, कल आप सब लोगों ने सुना महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध के बारे में, जिनको ज्ञान देने के लिए सुजाता नाम की लड़की आती है और उस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ तपस्या करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं और बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। एक साधारण राजकुमार महात्मा बन जाते हैं और ऐसे साधना करके एक साधारण राजकुमार भगवा कहते संत बन गए, महात्मा बन गए और साधना करके भगवान बन गए। ऐसे ही जब संतों का सानिध्य मिलता है, महान पुरुषों का सानिध्य मिलता है, साधारण इंसान भी महान पुरुष बन सकता है, साधारण इंसान भी भगवान बनने की क्षमता रख सकता है। काश उसको सद्गुरु भगवान का सानिध्य मिल जाए। तो आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। ये जो भूमि है ज्ञान की भूमि है और आज जैसे उस समय महात्मा बुद्ध ने आत्मा का ज्ञान दे करके हजार हजार लाखों लाखों भक्तों को रियलाइजेशन कराया, बुद्धत्व की प्राप्ति कराया, आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी हजार हजार लाखों लाखों भक्तों को आत्मा का ज्ञान दे करके उस बुद्धत्व को प्राप्त करा रहे हैं। इसीलिए हम भी उस ज्ञान की धरती पे आज बैठे हुए हैं और इसको कहा मोक्ष की भूमि। ये भूमि को मोक्ष की भूमि क्यों कहा जाता है? और इसी भूमि पर जो गयासुर जैसे भक्त का भी जन्म हुआ, असुर कुल में तो था परंतु वो भगवान विष्णु जी का भक्त था। गयासुर ने तपस्या करी, तपस्या करके भगवान विष्णु को प्राकृत प्रसन्न कर दिया और वही भगवान वरदान देने लगे, क्योंकि गयासुर ने मांगा जब मैं साधना करूं मेरे को जो भी छू लेगा वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। तो हुआ क्या
जो भी छूता था साधना करते थे, कहते हैं साधना करता था गयासुर, जो भी छूता था उसको वो स्वर्ग चला जाता था। देवता देवी देवताओं में स्वर्ग में हाहाकार मच गया, क्योंकि नरक खाली हो गया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने तो कहते हैं गयासुर के पास जाकर के वरदान मांगा। कहने लगे मैं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर बैठ करके तपस्या करूं। तो गयासुर लेट जाता है और ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से गयासुर जो है हिलने लगता है और वो भगवान ब्रह्मा तपस्या नहीं कर पाते। तब भगवान विष्णु आए, उन्होंने भी कहा गयासुर हम भी चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर तुम्हारे ऊपर बैठ करके तपस्या करें। तो देखो तब भगवान ने ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और भगवान ने क्या किया, अपने चरणों में रख करके गयासुर को दबा करके धरती के अंदर दबा दिया। तब गयासुर जो है वरदान मांगता है, कहता है प्रभु मेरे को आप धरती में दबा दीजिए, मेरे को पत्थर बना दीजिए, क्योंकि मुझे सब कुछ मंजूर है। कहते हैं जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। गयासुर कहता है प्रभु मुझे आप पाषाण बना दो, मेरे को धरती के नीचे दबा दो, लेकिन अपने चरणों का आसरा कभी मेरे से नहीं छोड़ना, मैं हमेशा आपके चरणों में लगा रहूं। अब तब गयासुर वरदान मांगता है, कहता है प्रभु आपके इस चरण को जो आकर के छुएगा और आपका ध्यान करेगा, इस जगह पर जो भी आएगा वह मुक्ति को प्राप्ति करेगा और साथ ही साथ अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर देगा। तो देखिए सचमुच ही यह तो बहुत पुरानी कहानी है, तब से इस जगह का नाम गया पड़ गया, गयासुर से गया बन गया। और यहाँ पर माता सीता ने भी पिंडदान किया, मुहूर्त निकलता जा रहा था, भगवान राम और लक्ष्मण पूजा की सामग्री लेने गए थे। पंडित जी कहने लगे मुहूर्त बदलता निकलता जा रहा है। तब माता सीता ने जो भी कुछ मिला वहाँ पर उसको लेकर के पिंडदान किया, साक्षी रखा, गाय को साक्षी रखा, कौवे को साक्षी रखा, गाय को साक्षी रखा, तुलसी को साक्षी रख करके और वट वृक्ष को, नदी को साक्षी रख करके और वहाँ पर तप कहते हैं पिंडदान किया। भगवान राम जब लौट करके आए, माता सीता ने कहा मुहूर्त निकलता जा रहा था तो मैंने पिंडदान कर दिया। भगवान राम नहीं माने, तब उन्होंने कहा पूछो, ये सब साक्षी हैं। गाय ने इनकार कर दिया, नदी ने इनकार कर दिया और कौवा ने इनकार कर दिया, तुलसी के पेड़ ने भी इनकार कर दिया। सिर्फ वट वृक्ष ने कहा कि हाँ माता सीता ने यहाँ पर पिंडदान किया। तो माता सीता ने
फल्गु नदी को श्राप दे दिया। कहने लगे सब नदियों का पानी ऊपर बहता है, मेरा श्राप है, तेरा पानी कभी ऊपर नहीं दिखेगा, नीचे से ही प्रभावित होगा। इसीलिए आप लोग अगर फल्गु नदी में जाएंगे, वहाँ पर खुदाई करेंगे तो आपको नीचे से पानी बहता हुआ नजर आएगा। और गौ माता को श्राप दिया, कहने लगी कि तुम कभी पवित्र, कहते हैं तुम्हारा मुंह पवित्र नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला। इस मुंह से तुम विष्ठा का भक्षण भी करोगे, लेकिन तुम्हारे पीछे का हिस्सा पूजा होगी, तुम्हारे दूध पूजा में लगेगा, तुम्हारा गोबर भी पूजा में लगेगा। इसलिए गोबर और दूध की पूजा होती है। कौवा को श्राप दिया, कहने लगी कि कौवा तू एक जगह कभी नहीं रहेगा, तू चंचल बना रहेगा। वो श्राप भी उन्होंने दे दिया। तो ऐसे ही तुलसी को भी श्राप दिया कि गया जी के धरती पे तू नहीं उग सकता, और सिर्फ बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पास रह करके जब भी महिलाएं पूजा करेंगी, तब तुम्हारे जड़ में बैठ करके, छाया में बैठ करके तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारे लंबी उम्र होगी। ऐसे आशीर्वाद माता सीता ने दिया। आज वही फल्गु नदी हमारे गया जी के अंदर प्रवाहित है। लाखों लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं, अपने पूर्वजों को पिंडदान करके उनको मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। परंतु सज्जनों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ तो लोग मरने के बाद मुक्ति के साधन को अपनाने के लिए आते हैं, लेकिन हमको सद्गुरु भगवान ने ज्ञान दे करके जीते जागते मुक्ति प्राप्त करा दिया। और आज उसी ज्ञान को जानने के लिए आज हजार हजार भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और जब एक गुरु भक्त गुरु महाराज के चरणों का सहारा ले लेता है, उसके सारा दुख मिट जाता है, जीते जागते मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है और उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। आज श्री गुरु महाराज जी हमारे गया के अंदर इसी, अब तो गया नहीं रहा, अब जी लगाना पड़ता है, गया जी के अंदर आए हुए हैं, हमारे बिहार के अंदर आए हुए हैं। हमारे महात्मा जी सुनाते हैं, बिहार, बी से भारत, आई से इंडिया और एच से हिंदुस्तान और आर से ऐरावत, आर से राम राज्य। अर्थात ये भारत ऐसी बिहार के अंदर सारा विश्व समाया हुआ है। और ये बिहार जगेगा, जिस दिन यहाँ पर बिहार के भक्त लोग जगेंगे तो हमारा पूरा भारत जग जाएगा, पूरा विश्व जगेगा। क्योंकि हमारे आश्रम के अंदर सबसे ज़्यादा बिहार के संत महात्मा हैं। और इस बिहार के अंदर जितने आश्रम के अंदर सेवक है, सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले भक्त हमारे बिहार के अंदर है। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, इसी पवित्र भूमि, यहाँ पर माता सीता ने जन्म लिया और इस पवित्र भूमि पर महावीर स्वामी ने जन्म लिया, इस पवित्र भूमि पर गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, चाणक्य ने जन्म लिया और ऐसी भूमि पर भगवान बुद्ध ने तपस्या की और ऐसे भूमि पर आप बिहार वासियों का जन्म हुआ है। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और आप सब लोग गुरु महाराज जी के इस ज्ञान को प्राप्त करके जन जन तक ज्ञान को जो है आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि ये देश तभी बदलेगा जब एक राजनेता बदलेगा और ये संत लोग बदलेंगे, धर्म गुरु बदलेंगे तो ये समाज बदल जाएगा, राम राज्य की गंगा बहने लगेगी। तो हम सब लोगों के अंदर यही भावना होनी चाहिए। आज हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं।
श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जैसे आज हमारे बिहार के अंदर पधार करके आज हम लोगों को ज्ञान की नदी में भिगो करके, प्रेम की नदी में भिगो करके हमारे जीवन को धन्य किया। ऐसे हर साल ये आनंद हमको मिलता रहे और हर साल आपके चरणों का दर्शन, आपका प्यार की गंगा, हम गंगा के अंदर नहाने का अवसर मिले, यही मैं प्रार्थना करते हुए पुनः आप सब लोग देखिए कितना दिन से यहाँ पर सेवा कार्य चल रहा है। मैं तो जिन भक्तों ने यहाँ पर सेवा की है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ सभी भक्तों को हमेशा हमेशा श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलता रहे। और आप तो धन्य है ही हैं, आपके माता पिता भी धन्य हैं, आप जैसे गुरु भक्तों को उन्होंने जन्म दिया है। और आज हम सब लोग जो है यही कहेंगे कि सब लोग गुरु महाराज की सेवा करें, यही काम आएगा। क्योंकि कहते हैं खाया पिया तन लगेगा, जो खा लोगे तन में लग जाएगा, खाया पिया तन लगेगा, दान पुण्य संग चलेगा। बोलिए दोबारा, मैंने क्या बोला? दान कहते हैं खाया पिया, बोलिए थोड़ा जोर से, खाया पिया तन लगेगा। श्री महाराज जी भी सुन रहे हैं, खाया पिया तन लगेगा और दान पुण्य, थोड़ा जोर से, समझ में भी आ रहा है कि नहीं? कहते दान पुण्य संग चलेगा, खाया पिया तन लगेगा, दान पुण्य संग चलेगा और बाकी सब में मैं तो नहीं बोलूंगी, आप ही लोग जोर से बोल दो। खाया पिया तन लगेगा, दान पुण्य संग चलेगा और बाकी सब में जंग लगेगा, जंग लगेगा। इसीलिए जो कमाई कर लोगे, दान कर लोगे, सेवा कर लोगे, वही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। ये मौका श्री गुरु महाराज जी ने हम लोगों को दिया है, हम लोग को भजन करें, सुमिरन करें, सेवा करें और इस प्रोग्राम के बाद अगले प्रोग्राम की हम सब लोग तैयारी में जुट जाए।